नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव आप सबका इस बहुत ही स्पेशल लीड प्लेटफॉर्म के WWW ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सबने बचपन से सुना है हेल्थ इज वेल्थ। हमारे घर के जो बड़े हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, वो सब बात करती हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। मगर जिंदगी की भाग दौड़ में, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहीं ना कहीं हमारा हमारे हेल्थ से फोकस हट जाता है। बट आज की तारीख में टीवी का कोई भी न्यूज चैनल खोल लो दोस्तों, तो पता चल जाता है कि क्यों हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड इसी के बारे में बात करने के लिए बहुत खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक इंडस्ट्री के लीडर है, एक इंडस्ट्री के नंबर 1 है, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे को बताने के लिए कि कैसे हेल्थ इंपॉर्टेंट है और कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ, मोदी केयर की वेलनेस के साथ वो एक डिजायर्ड हेल्थ जो है, एक डिजायर्ड लाइफस्टाइल जो है, एक डिजायर्ड इम्यूनिटी जो है, वो एक व्यक्ति पा सकता है। जो आज के स्पेशल गेस्ट है फ्रेंड्स, एशिया के सबसे बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को रन करते हैं। 100 ईयर से भी ज्यादा का उनका फैमिली एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, और उसी एक्सपीरियंस के साथ और पैशन के साथ वो आयुर्वेद की मेडिसिन का क्या बेनिफिट है, कैसे लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, उसको लोगों में को समझाने में, इसका मैसेज पहुंचाने में अपनी लाइफ को डिवोट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे हमारे लिए खुशी की बात, कि मोदी केयर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। उनका इन प्रोडक्ट्स में बहुत विश्वास है और वो मानते हैं कि ये हम सबको, भले ही वो कोई भी हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, एक एक्टिव पर्सन हो जो हर रोज काम पे जाता है, या एक हाउसवाइफ हो जो घर पे रहती है, हर किसी को एक बेटर और हेल्दी लाइफ, सेहतमंद जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ फ्रेंड्स मेरी मदद कीजिए स्टेज पे इनवाइट करने के लिए हमारे बहुत 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 स्पेशल गेस्ट जो आज हमारे साथ वेल्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, डॉक्टर गौहर बादशाह जी को। गौहर सर, इट्स माय प्लेजर टू इनवाइट यू ऑन स्टेज एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब मोदी केयरियन जोरदार तालियों के साथ आपका पहली बार इस लीड प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मोदी केयर के दर्शकों के साथ जुड़ सकूं। आई होप मेरी आवाज ठीक आ रही है। यस सर, वी कैन हियर यू वेरी वेल, थैंक यू। राइट, सो गुड मोदी केयर आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं मोदी केयर के साथ पिछले कुछ 1-2 साल से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा अच्छा लगता है जब आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है। और स्पेशली इस बार तो सुरेखा जी ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे पता लगा है कि सुरेखा जी के बहुत फॉलोअर्स भी हैं और अच्छा लगता है आप सभी के साथ, आपकी जो टीम है उसके साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो बात है बहुत ही सरल शब्दों से मैं आयुर्वेद के बारे में करेंगे, हेल्थ के बारे में करेंगे, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में करेंगे और कैसे उनका सेवन किया जाए और कैसे हम आगे इसको हम अपने बिजनेस में इसको बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को आगे सेल भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल रख लें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा, जो आपको हेल्पफुल भी रहने वाली है, खुद के लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी। तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी स्लाइड प्रिपेयर्ड है। आई होस्ट से रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए। यस सर, you can share the screen. Right. All right. Alright, I think स्क्रीन शेयर में, बट हम एक्सटेम्पोर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर
सर आई कैन शेयर द स्क्रीन, आई ऑल्सो हैव योर स्लाइड्स, तो मैं शेयर कर देता हूँ एंड हाँ शेयर, हाँ प्लीज प्लीज, बिकॉज मेरे पास एक्रोबैट रीडर से स्लाइड्स थी तो वो थिंग्स वो स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा, तो आप यू कैन शेयर द स्लाइड्स प्लीज। या I'll do that. राइट, ये पीडीएफ फॉर्मेट तो चलो एनीवेज ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये टॉपिक है, जो ये लेक्चर है, थोड़ा सा बोर ना हो, तो हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सबके लिए बनाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप जितना जो थोड़ी बहुत बातें, जो थोड़ा बहुत समय मुझे मिला है, आप उसमें से नोट करके यू शुड बी सेटिस्फाइड इनफ, राइट। तो दोस्तों पहले हम यदि बात करते हैं आयुर्वेद की, हर जगह आयुर्वेद, पिछले कुछ सालों से आयुर्वेद का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है, और बट बहुत से लोगों को आयुर्वेद के बारे में कम पता है। तो बात करता हूं कि आयुर्वेद एक्चुअली है क्या। देखिए, ये शास्त्र हमारी इसी मिट्टी से निकला हुआ एक शास्त्र है, एक ज्ञान है। हमारा जो शरीर है वो भी इसी मिट्टी से निकला है, और जो ये आयुर्वेद का ज्ञान है ये भी इसी मिट्टी से निकला है। तो यही एक शास्त्र हमारा जो हमारे शरीर को भली भांति पहचान सकता है। तो हजारों सालों से ये जो परंपरा चली आई है, इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि हिता हितम सुखम दुखम, कि वह शास्त्र, वह साइंस जो आपके हित और अहित के बारे में बताए, जो साइंस आपके सुख और दुख के बारे में बताए, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम, और जो शास्त्र आपके आयु का प्रमाण बताए कि मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, उसे आयुर्वेद उच्यते, उसे आयुर्वेद कहते हैं दोस्तों। तो हजारों सालों से जो डॉक्टर्स थे आयुर्वेद की परंपरा से ही चिकित्सा कर रहे थे, लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुई, तो बहुत सी लोग उस टाइम इन्फेक्शंस बहुत फैल रही थी, तो साइंटिस्ट ने उस टाइम पहला जो एंटीबायोटिक था वो इजाद किया, जिसका नाम था पेनिसिलिन। अब वो एंटीबायोटिक के इजाद होने के बाद हमारे शरीर से जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां थी, किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता था, टीबी होता था, 9 महीने 6 महीने दवाई खाई, पेशेंट ठीक। किसी का पेट खराब होता था या बुखार होता था, तो 5 दिन का कोर्स किया तो पेशेंट ठीक। लेकिन पिछले कुछ 50 से 70 साल के बीच भी जो आजकल के डॉक्टर्स हैं, वह इस बात से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, मतलब जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उनके लिए अभी भी मॉडर्न मेडिसिन कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रही है। तो दोस्तों उसके लिए आयुर्वेद सही कारगर सिद्ध होता है। आई रिक्वेस्ट निशान जी टू प्लीज फॉरवर्ड दिस। तो जब हम मोदी केयर की साइफाई, देखिए मैं बहुत से देर से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और ये मैंने माना है कि स्पेशली आयुर्वेद के अंदर अच्छी क्वालिटी ओरिएंटेड कंपनीज का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुराने समय से आप जड़ी बूटी बाजार से लेते थे, कौन सी जड़ी बूटी आपके पास आ रही है, कैसी उसकी पहचान है, बहुत कम लोगों को पता होता था। लेकिन अगर क्वालिटी इंश्योर्ड जड़ी बूटी आपके पास होगी दोस्तों, तो आप निश्चिंत उस पर श्रद्धा कर सकते हैं, उस पर फेथ कर सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि मोदी केयर जैसी क्वालिटी इंश्योर्ड प्रोडक्ट्स जो आपके बीच में लेकर आती है, कि जिन्होंने, यदि उन्होंने हल्दी लिखी है, अगर उन्होंने तुलसी लिखी है, तो तुलसी की कौन सी प्रजाति है, हल्दी की कौन सी प्रजाति है, कितनी मात्रा में हल्दी यूज होनी है। अब जीरा भी है, अब घर में आप देखेंगे कि जीरे का साइज कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना। किसी घर में आपको बाजार में इलायची भी मिलती है, कोई 1800 रुपए किलो इलायची मिलती है, कोई 600 रुपए किलो इलायची मिलती है। तो ये क्वालिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। तो जहां पर भी क्वालिटी अच्छी होगी दोस्तों, वहां पर इफेक्ट भी अच्छा आएगा, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। तो एक बार चैट के जरिए थैंक्स करिए मोदी केयर टीम का, जो कि एक प्रॉपर क्वालिटी इंश्योर्ड प्रोडक्ट आपके बीच में लेकर आ रहा है। तो हजारों सालों से हम अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी करते आए हैं, लेकिन हमने ये नोट किया कि हमारी पिछले कुछ सालों में यदि कुछ सबसे ज्यादा चीज खराब हुई है दोस्तों, तो वह है हमारी किचन। हम कहते हैं ना
आम भाषा में कि बेड़ा गर्क कर दिया हमारे किचन का। कई ऐसी जड़ी बूटियां थी जो हम अपने किचन के अंदर आम तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो प्रचलन था वह खत्म होता गया दोस्तों। अब आप शुक्रगुजार हैं मोदी केयर इंडिया का, जो कि वही जड़ी बूटियां अब अपने प्रोडक्ट्स के जरिए वापस आपकी किचन में लेकर आ रहे हैं दोस्तों। आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की मैं बात करता हूं। देखिए, पुराने समय के अंदर ना, आप जो लोग थोड़ी बहुत खेती बाड़ी जानते होंगे, हमारा जो कनक, जो हमारी देसी कनक थी, उसका बूटा काफी ऊंचा जाता था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे दादा परदादा जो थे वह एक ही बारी में 4-5 रोटियां एक साथ खा लेते थे। अब आपसे 2 रोटियां भी नहीं खाई जाती। इसका कारण यही है कि जो हमारे ये जो जितना भी हम कनक का बीज अब खा रहे हैं, ये मेक्सिको और यूएसए का जो बीज था, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंडिया में उतारा गया। इससे क्या हुआ, ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई और आजकल बहुत से लोगों में कनक की एलर्जी भी आने लग गई है दोस्तों। तो ये जहां पर भी जीन्स को मॉडिफाई किया जाएगा वहां पर प्रॉब्लम होगी। लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आंवला है, हल्दी है, तुलसी है, अश्वगंधा है, किसी भी पौधे को, किसी भी जड़ी बूटी को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया। इससे क्या होता है, इनकी एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में बेटर होती है, इफेक्ट बढ़िया आता है और कोई एलर्जी किसी प्रकार की पैदा नहीं होती, कोई गलत इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जब हम एक पूरी एक स्वास्थ्य की परिभाषा, हेल्थी कौन है, कौन आदमी स्वस्थ है, जब उसकी बात करते हैं, हर आदमी के मन में है कि यार इम्यूनिटी बढ़ाएं, हेल्दी रहें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, हेल्दी रहें, लेकिन कैसे करें बहुत कम लोगों को पता है। तो आज उसी के बारे में हम आयुर्वेद को लेके, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को लेके हम बात करेंगे दोस्तों। तो पुराने समय में ऋषि मुनि जब स्वास्थ्य की परिभाषा दे रहे थे कि कौन हेल्दी है, कौन स्वस्थ है, तो उन्होंने कहा था कि अशुक्तस्य परिपाकः सुखेंच, कि जो आदमी का खाना सुखता से पच जाए, आसानी से पच जाए, अशुक्तस्य परिपाकः सुखेंच सृष्ट विन्मूत्र वातत्वम शरीर से तुलागमम, कि आपने जो खाना खा लिया, पच गया, उसके बाद जो आपका मल मूत्र और स्वेद है वह ठीक ठाक बने और उसका निष्कासन ठीक ठाक हो और आपको हल्कापन महसूस हो। प्रसन्न आत्मा इत्ती विधेयते, कि आदमी का सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च, कि जो आदमी की इंद्रियां हैं, जो आदमी का मन है, वो प्रसन्न रहे, वो खुश रहे, पॉजिटिव फ्रेम के साथ हो। आप खाना भी अच्छा खा लें, यदि आप खुश ना हो, आप चुगली करने वालों के बीच में रहो, है नेगेटिव लोगों के बीच में रहो, तो आपको प्रॉब्लम जरूर रहेगी, आप कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। सुख स्वप्न प्रबोधकम, अगली लाइन कहता है सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि रात की नींद अच्छी हो और सुबह आप फ्रेश उठो। तो ये लक्षण जिस आदमी में मौजूद हैं दोस्तों, वही आदमी स्वस्थ है और उसी आदमी की इम्यूनिटी जो है वह ठीक ठाक काम कर रही है। इसमें से कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो इसका मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वह ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी की। जो पहला प्रोडक्ट है हमारे बीच में आता है वह है हल्दी। हल्दी के बारे में जितना बोला जाए दोस्तों उतना कम, क्योंकि हल्दी हजारों सालों से हम अपने परिवार के अंदर अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल एक खाने के स्वरूप में हुआ है, कभी औषधीय स्वरूप के अंदर इतना नहीं हो पाता है, हम हर बार नहीं कर पाते। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम खाने में अपना हल्दी योग कर रहे हैं, हम अलग से गोली क्यों खाएं? वो इस करके खाएं जिसके गुण मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखिए, जो जितनी हल्दी आप अपने खाने में परिवार के लिए डालेंगे, वो आप ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे, इससे ज्यादा आप हल्दी नहीं डाल सकते। यही मोदी केयर की एक गोली में 500 मिलीग्राम से ऊपर की जो हल्दी डाली जाती है, उसमें बहुत ज्यादा हल्दी के गुण आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा हल्दी का गुण है दोस्तों, ये खून को साफ करता है। बहुत से लोगों में स्किन की प्रॉब्लम रहती है, और अभी जैसे गर्मियां आने वाली हैं, है ना, अभी अप्रैल मई का महीना शुरू हो रहा है,
बहुत से लोगों में छपाकी जिसको हम कहते हैं या फिर उदर्द कोट कहते हैं, चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं हमारे हमारे स्किन के अंदर, उसमें दोस्तों हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह हल्दी बहुत ही अच्छा पेन किलर भी है। बहुत से कम लोगों को पता है, लेकिन हमारी जो दादी माएँ थी वह आधा चम्मच हल्दी दूध के अंदर डाल के हमें पिलाती थी जब भी हमें कोई चोट लगती थी। अब जो हल्दी हम ले रहे हैं इसका ये पता नहीं कि उसका सोर्स क्या है। तो गोली के अंदर 500 से हल्दियों के गुण आते हैं, तो एक गोली आप ले लें, उससे आपके शरीर में किसी प्रकार का मसल पेन हो रहा है। देखिए जैसे आजकल कोविड का भी टाइम चल रहा है, बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं उन लोगों को मसल्स में बहुत पेन रह रही है। मेरे पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं, या फिर जिनको कोविड खत्म हो गया हो उनके अंदर पोस्ट कोविड भी मांसपेशियों में दर्द बहुत रह रही है। तो ऐसे लोग हल्दी की एक गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। बहुत सी लेडीज को भी या जेंट्स को भी गठिया की समस्या रहती है। अब गठिया के अंदर हल्दी एंटी इंफ्लेमेशन वाला काम करता है। आपके घुटनों में सूजन बहुत है, मेरे हाथों में सूजन बहुत रह रही है, मेरी कोहनियों में सूजन बहुत रह रही है, तो हल्दी का इमीडिएट इफेक्ट आपके सूजिश, शरीर में जो सूजन है उस पर काम करता है दोस्तों। तो ऐसे में आप हल्दी की गोली एक सुबह शाम आप सूजन के लिए भी ले सकते हैं। बहुत सी लेडीज मेरे बीच में होंगी जिनका ईएसआर बढ़ा रहता है दोस्तों। जितनी मर्जी दवाइयों का सेवन कर लो, ईएसआर कम नहीं होता है ना। जो लेडीज मीनोपॉज में आ रही है, ऐसे में भी लेडीज का ईएसआर बढ़ा रहता है। तो मैंने अपने अपने प्रैक्टिस में देखा है दोस्तों, सिर्फ हल्दी से ही ईएसआर के ऊपर बहुत अच्छा असर मिलता है। शरीर में कैसा भी विजातीय तत्व हो जिससे सूजन बढ़ती हो, जैसे आजकल आप देखेंगे कि जिन लोगों को कोविड हो रहा है तो एक टेस्ट कराते हैं CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। ये हमारे शरीर में सूजन करता है और ये गठिया के अंदर भी बढ़ जाता है। तो शरीर में कैसी भी सूजन हो तो CRP बढ़ता है। तभी करके आयुष मिनिस्ट्री जो है हल्दी वाले दूध, हल्दी वाली गोली का कोविड के अंदर रेकमेंड गाइडलाइंस में रिकमेंडेड है कि ये शरीर में सूजन कम करता है। तो दोस्तों आप आज ही से ही टर्मरिक की गोली सुबह शाम शुरू करिए। नेक्स्ट स्लाइड शाम, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तुलसी की। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, सबको पता है कि तुलसी के 5 जातियां, 5 प्रजातियां बताई गई हैं। 5 प्रजातियां बोली गई हैं तुलसी की। राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन्य तुलसी, श्यामा तुलसी। इन सब में से जो कृष्ण तुलसी है वह सबसे अच्छी बोली गई है। बहुत से लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो कि बद्रीनाथ गए होंगे। बद्रीनाथ में यदि आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर तुलसी तुलसी उगती है। तो तुलसी का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया, जो भगवान विष्णु के प्रिय हो, राइट। और इसका तीसरा नाम है सुरसा, जो स्वाद में भी अच्छी। बहुत से लोग तुलसी के पत्ते को चबा लेते हैं, लेकिन हजारों सालों से हम तुलसी की उपासना करते आए हैं, तुलसी की पूजा करते आए हैं, है ना। लेकिन तुलसी के कोई ना कोई इसके गुण तो रहे होंगे। हमारे बुजुर्ग ऐसे इसकी उपासना नहीं करते थे दोस्तों। तो तुलसी बेसिकली सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। जब हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करते हैं तो हम उसके अंदर एक टारगेटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं। मतलब नाक से लेके जो छाती का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर दोस्तों तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। और आपको मैं सबसे अच्छी एक और बात बताऊं, तुलसी बहुत अच्छा एंटीवायरल भी है। मैं खुद अपने क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस में मैं देखता हूं कि जो आदमी लगातार तुलसी का सेवन करता है, 6 महीने से लगातार तुलसी का सेवन कर रहा है, उसको वायरल फीवर बहुत कम होता है। और अभी यदि होता भी है तो 5-7 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। लोग पूछते हैं ना, यार तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्या बात है? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में ऐसे लोगों ने तुलसी का सेवन जरूर किया होगा। तो तुलसी बहुत बड़ी एंटीवायरल भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब मल्टीपल वायरसेस को मारती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है। और बहुत से लोगों में नजला जुकाम, जैसे मौसम बदल रहा है, अभी मार्च अप्रैल का टाइम आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे आपको मिलेंगे, तो ऐसे लोगों में नजला जुकाम बहुत होता है ना। तो ऐसे लोग तुलसी का सेवन सुबह शाम
दूध के साथ कर सकते हैं। अब इस दूध में मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं दोस्तों, यदि आप नुस्खा नोट करना चाहें, मैं और भी जगह बताता रहा हूं नुस्खा, तो ये नुस्खा नोट करिए। जिन लोगों को खांसी जुकाम रहता हो और रेशा बहुत बनता हो, मौसम के साथ साथ छींकें बहुत आती हो, ऐसे दोस्त मेरे, 1 चम्मच मोटी सौंफ, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, मैं फिर से बोलूंगा, लिख लीजिए। 1 चम्मच मोटी सौंफ, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको एक साथ थोड़े पानी और दूध के अंदर उबाल कर, छान कर, इस दूध के साथ यदि आप तुलसी का सेवन सुबह शाम करेंगे दोस्तों, तो जिन लोगों को साइनस की बीमारी रहती है और बार बार रेशा निकलता है, बार बार नाक के पीछे रेशा गिरता रहता है और छाती के ऊपर वाले हिस्से में हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहता है, तो वो बहुत जल्दी खत्म होगा दोस्तों। तो अब तुलसी का सेवन, जब तक ये वेदर चेंज हो रहा है और आजकल के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, तो आप तुलसी का सेवन अवश्य इसका करिए, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड निशान जी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 500 मिलीग्राम 150 की जो तुलसी है, अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं तुलसी मैं 3-4 पत्ते उबाल लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोदी केयर की एक गोली में 100 नहीं 150 तुलसियों के पत्तों का समावेश है, तो आप एक गोली सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अश्वगंधा की। बहुत से लोग हैं, अश्वगंधा के ऊपर बहुत से सवाल होते हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अश्वगंधा को ध्यान से सुनिए और आपको बहुत ही ऐसी चीजें होंगी जो मैं नोट करने योग्य बताऊंगा। तो अश्वगंधा, अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू। तो जिस जड़ी बूटी से घोड़े की खुशबू आए उससे अश्वगंधा बोला गया है। इसका दूसरा नाम है वाजीगंधा। जो जड़ी बूटी बुढ़ापे को खत्म करती है, जो जड़ी बूटी बुढ़ापे का मित्र है, उसे बोला गया है अश्वगंधा। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग 45 और 50 साल से ऊपर हो गए हो, ऐसे लोग, अश्वगंधा उनके लिए परम मित्र साबित होती है, उनकी दोस्त है। ऐसे लोग आज से ही अश्वगंधा शुरू कर दी। आयुर्वेद में अश्वगंधा बेसिकली नर्वाइन टॉनिक है, आपकी नसों को ताकत देता है और आपके शुक्र धातु को बल देता है। तो जिन लोगों को सेक्स की भी अगर कमजोरी रहती हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, मर्दानगी कमजोरी हो, तो ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन आज से ही शुरू कर दें। यह बुढ़ापे से जवान बनाने में अश्वगंधा एजिंग प्रोसेस को कम करता है और साथ ही साथ आपकी नसों की ताकत बहुत अच्छी देता है। तो नसों को जो चीज ताकत देती है वह आपके स्ट्रेस में भी कम करती है। बहुत से लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज से आपकी नसों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोग आज से ही एक गोली अश्वगंधा का सुबह शाम शुरू कर सकते हैं, जिसको ताकत आपको एकदम सडन इंस्टेंट ताकत आपको मिलना शुरू होगी। दोस्तों, अश्वगंधा बुढ़ापों के बूढ़े लोगों में भी दी जा सकती है, क्योंकि जब जो चीज नसों की दवाई है, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे फोन पर बात कर रहे हैं, अरे चाबी कहाँ रखी है भूल गया, क्या बात कर रही थी भूल गए, तुम्हारा नाम क्या है भूल गए। तो बुढ़ापे में यदि यादाश्त की कमजोरी आती है दोस्तों, तो उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि सर बीपी में हम अश्वगंधा दे सकते हैं कि नहीं। तो ब्लड प्रेशर के अंदर यदि बीपी कम रहता हो या बीपी ज्यादा रहता हो, दोनों में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। वो कैसे, वो मैं आपको अब समझाता हूं। देखिए, अभी कुछ सालों से जिन लोगों ने आयुर्वेद का सडनली नाम सुनना शुरू किया, आपने वात पित्त कफ ये 3 चीजें भी सुनी होंगी। वायु, पित्त और कफ, ये चीज क्या है, ये मैं अब आपको ध्यान से समझो कि आप अगर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आप सेल इंक्रीज कर सकते हो। आयुर्वेद का ये कंसेप्ट है वात पित्त कफ। वात का मतलब होता है वायु, हमारे शरीर में जो विचरण करने वाली वायु है। मैं सांस अंदर ले रहा हूं, जो वायु बाहर है वही वायु अंदर जा रही है। मैं बोल पा रहा हूं, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मेरी अंदर नसें चल रही हैं, नर्व्स काम कर रही है, ये सारा वायु का के नियंत्रण में होता है। फिर आता है पित्त।
पित्त मतलब आपकी शरीर की गर्मी। मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एंजाइम्स के एक्शन चल रहे हैं, मेरे बालों का रंग बदल रहा है, ठीक है, तो ये सारा पित्त का काम होता है। फिर आता है कफ। हमारे शरीर में वृद्धि, चोट लगती है, वापस आ जाते हैं, सूजन होती है, वापस आते हैं, मसल्स बनती हैं, शरीर फिर से विनाश होता है, बनता है। तो जो बनाने वाला काम है दोस्तों, हार्मोन्स का काम है, वह कफ का काम होता है। तो हर आदमी में ये वात पित्त कफ कुछ मात्रा में ऊपर नीचे हर आदमी में या जानवर में या पेड़ में या गधे में या हाथी में ये विद्यमान रहता है, किसी ऊपर नीचे मात्रा में। अब इन वात पित्त कफ से हमारे शरीर की प्रकृति का निर्धारण होता है कि वो आदमी कैसा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप समझ लीजिए। इस बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप समझिए जरा बात। सपोज करिए आपके सामने क्रिकेट मैच चल रहा है और आखिरी बॉल पे आपको 6 रन चाहिए और इमीडिएटली लाइट चले जाती है। तो जो वायु प्रकृति का इंसान होएगा, जो वात प्रकृति का इंसान होएगा, उठेगा, उसे घबराहट बेचैनी शुरू हो जाएगी। हाय, पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ, पता नहीं लाइट कब आएगी, छक्का पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ऐसे आदमी का वायु शरीर में बढ़ी रहती है, दिमाग में भी वायु बढ़ी रहती है और शरीर में भी वायु बढ़ी रहती है। दूसरा आदमी उठेगा, वो गालियां निकालना शुरू कर देगा, गुस्से में आएगा, और तेरी ऐसी की तैसी करेगा। तो ऐसे लोगों में पित्त, क्रोध बड़ा होता है, गर्मी बड़ी होती है। तीसरे प्रकार का आदमी बैठा रहेगा, आराम से वेट करेगा, लाइट कब तक आ रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं, लोग होते हैं। तो वायु जैसे मोहम्मद क्या है, पित्त मतलब हमारे एंग्री जो भी लोगों को आप ले लो, विराट कोहली हो गए, और कफ हमारे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आराम से बैठे रहते थे। तो अश्वगंधा जो है, ये पहले और आखिरी बंदों में बहुत अच्छा काम करता है। आप इस बात को समझ लीजिए कि वायु प्रकृति में और कफ प्रकृति वाले लोगों को अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। ये वेट गेन को भी रोकता है, और जिसका वेट कम हो गया हो उसको वेट थोड़ा सा बढ़ाता भी है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बैलेंस करता है हमारे शरीर में वात को, वायु को और कफ। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात, बहुत सी लेडीज ऐसी भी होंगी कि मेरे को नींद नहीं आती है, तो है ना, सारी रात दिमाग में चलता रहता है, सुबह खाने के लिए क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या करना है, शाम को पति के साथ कब लड़ना है, तो दिमाग में वो बातें चलती रहती है। तो ऐसी लेडीज के लिए भी अश्वगंधा का सेवन, यदि आप शाम को 1 से 2 गोली दूध के साथ लेंगे, तो आपको नींद, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा आना शुरू होगी। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते भी हैं जिनकी कोई नशे की जो दवाइयां पहले से ले रहे थे वो छूट गई। तो आप अश्वगंधा देखिए, आपको ताकत भी देता है, आपको एंजाइटी जो है, जो घबराहट बेचैनी है, उसमें भी कमी लेकर आता है, और आपकी मर्दानगी ताकत को भी बढ़ाता है, आपकी नसों में ताकत छोड़ता है, आपकी बुढ़ापे में आपकी यादाश्त को बढ़ाता है। जवानी में यादाश्त को नहीं, बुढ़ापे में, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेशन है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सही काम कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ ठीक ठाक चल रहे हैं, उसमें नसों का दम चाहिए, नसों की ताकत चाहिए दोस्तों। तो वही काम अश्वगंधा करती है। तो ये अमृत के समान है। इसका प्रयोग एक सुबह एक शाम आप लगातार कर सकते हैं। 6 महीने लगातार करिए, 1-2 महीने का ब्रेक डाल के फिर से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड निशांत, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम दोस्तों आते हैं एलोवेरा के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। हजारों सालों से जो एलोवेरा है, ये हमारे घरों में होती आई है, लेकिन और इसका हम प्रयोग भी करते आए हैं। लेकिन अब एकदम कंपनीज जो हैं, मार्केट ओरिएंटेड कंपनीज, इनको एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। एलोवेरा का संस्कृत में नाम है घृत कुमारी। घृत कुमारी कहते हैं, या सिर्फ कुमारी ही कह देते हैं, या आमतौर पे हिंदी में कुआर गंदल कहते हैं। कुमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि एलोवेरा का सबसे जो जबरदस्त इफेक्ट है, वह कुमारी कन्याओं के ऊपर आता है। जो लेडीज, जिन लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है, या जिन्होंने अभी अभी कुमार अवस्था छोड़ के लेडीज की अवस्था में जाके अपना अब की दहलीज पर हैं और एडल्टहुड में आ रही हैं कन्याएं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है, हेल्थ सप्लीमेंट है दोस्तों। तो जब हम घृत कुमारी की बात करते हैं, जिन लेडीज को मेंसेस कम आते हो, या मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत दर्द के साथ आता हो, या तो ऐसी लेडीज
एक गोली सुबह, एक गोली शाम दूध के साथ ले सकती है। दूसरा काम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा काम घृत कुमारी का ये है कि हमारी जो नीचे की अपान वायु है, जो नीचे की वायु है, मूत्र लाना, मल का त्याग करना, इसमें इंक्रीज करता है। तो जिन लोगों को कब्ज रहती है दोस्तों, जिन लोगों को कब्ज रहती है, ऐसे लोग भी घृत कुमारी का सेवन सुबह शाम, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, आप इसको कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पेट साफ होने में बहुत अच्छा रहता है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, यदि आपका पेट ठीक ठाक काम कर रहा हो तो आपकी जो स्पाइन है दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी है, मेरे को स्पेशली बोला गया था कि आप स्पाइन की हेल्थ के ऊपर बोलिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी दादी माँ थी, शी वो 90 साल की उम्र के बाद उनको स्वर्गवास हुआ, लेकिन 90 साल की उम्र में जो उनकी पीठ थी वो बिल्कुल इरेक्ट, कभी भी ऐसे झुके नहीं आगे को। वो हमेशा ग्वार गंदल की, घृत कुमारी की पिन्नियां बनाया करती थी। वो मुझे कहा करती थी कि जो आदमी लगातार घृत कुमारी का सेवन करता है उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई रोग नहीं उत्पन्न होता दोस्तों। तो एलोवेरा का लगातार सेवन करने से जिन लोगों की स्पाइन कमजोर हो गई हो, या फिर आपको कंप्यूटर के सामने बैठना बहुत पड़ता है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहती है, लो बैक एक रहती है, ऐसे लोग घृत कुमारी का सेवन अवश्य करें। तो आपका मोशन ठीक लाता है, स्पाइन हेल्थ इंप्रूव करता है, साथ ही साथ घृत कुमारी विटामिन ई से भरपूर है। तो जिन लोगों की झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती हो, जो लोग थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, झुर्रियां बहुत ज्यादा जल्दी डलती हो, मसल्स में पेन रहती हो, ऐसे लोग भी घृत कुमारी का सेवन कर सकते हैं। आपकी स्किन को बहुत अच्छा नरिश करता है। तो ऐसे लोग एलोवेरा एक गोली और हल्दी की एक गोली सुबह शाम एक साथ ले सकते हैं, पानी या दूध के साथ। आयुर्वेद में ना नुस्खों का सही कॉम्बिनेशन का साथ होना बहुत जरूरी है। यदि आपके नुस्खे ठीक होंगे दोस्तों, कॉम्बिनेशन ठीक होगा, तो आपको इफेक्ट भी बढ़िया आएगा। हल्दी और एलोवेरा का इकट्ठा योग। नेक्स्ट, आंवला। मोदी केयर का जो आंवला है ये भी बहुत एक अवश्य, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो स्थान सोने का, गोल्ड का, धातुओं में है, वही स्थान आंवला का जड़ी बूटियों में है दोस्तों। तो इसका संस्कृत में नाम है आमलकी, साइंटिफिक नेम है एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस। बहुत से लोगों ने, इसके बारे में भी आप नोट कर लीजिए, बहुत सी बातें मैं बोलूंगा, बहुत से लोगों ने बचपन में कच्चा आंवला खाकर देखा हो, और यदि आप कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखो तो बिल्कुल मीठा और ठंडा महसूस होता है दोस्तों। तो जो आंवला है वो बेसिकली ठंडी तासीर का होता है। लगातार सेवन आंवला करने से जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, नेक्स्ट स्लाइड, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उसमें बिल्कुल कमी आती है दोस्तों। जिन लोगों को छाती में जलन रहती हो, पेट में जलन रहती हो, खाने के बाद एसिड बहुत बनता हो, ऐसे में दोस्तों आंवला बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। आप यदि आंवले को पानी में डाल के हाथ के ऊपर भी रगड़ कर देखेंगे ना, तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो जलन को एकदम खत्म करता है। जिन लोगों को शुगर हो, डायबिटीज हो, उसके अंदर भी आंवला पेनक्रियाटिक जूस को बहुत अच्छा रिमूव करता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ साथ आंवला जो है दोस्तों, वह विटामिन सी से भरपूर है। आजकल आप देखेंगे कि कोविड के अंदर हर डॉक्टर कह रहा है विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ। आंवले से बेहतर विटामिन सी और कोई नेचुरल विटामिन सी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो आप आंवले का सेवन और तुलसी का सेवन एक साथ सुबह शाम अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपकी छाती को रोग बहुत कम होंगे। एसिडिटी के लिए कर सकते हैं, अपने बालों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि फुल ऑफ आयरन होता है। आप थोड़ी देर कच्चे आंवले को 3-4 दिन के लिए यदि आप खुला में छोड़ दें तो इसका रंग बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन है जो कि ऑक्साइड में बदल जाता है। तो मेरी माता जी 60 साल की हो गई हैं, अभी तक उनका एक भी जो बाल है वह सफेद नहीं है। लगातार आंवले का सेवन करते हैं। जिन लोगों के घर में को पता है कि हमारे बाल जल्दी सफेद होने के चांसेस हैं, ऐसे लोग आंवले का सेवन ज्यादा करिए। जो लोग गर्म स्वभाव के होते हैं, पित्त प्रकृति के, गुस्से वाले होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आंवला बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। नोनी। नोनी आपका फेवरेट सेलिंग प्रोडक्ट है।
नोनी बेसिकली जो आपका जूस है ये दो चीजों से बना है। नोनी एक इंडियन हर्ब तो नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन हर्ब है, लेकिन इसके इफेक्ट शरीर के ऊपर एक एक एंटी पॉइजन की तरह होता है, क्योंकि जिनको शरीर में सूजन वगैरह बहुत रहती हो, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो, सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ता हो, किसी भी प्रकार की दर्दें हो, तो दोस्तों वहां पर नोनी बहुत अच्छा काम करता है। आपकी जॉइंट्स की हेल्थ, आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है दोस्तों, इन्होंने नोनी के अंदर कोकम डाला है। अब कोकम हर आदमी को पता है कि ये महाराष्ट्र साइड में होने वाला एक पेड़ है। कोकम ठंडा होता है और एंटा एसिड होता है और एंटी ओबेसिटी भी है। जो लोग मोटे ताजे हो गए हो, ऐसे लोग भी नोनी का सेवन कर सकते हैं। मोटे ताजे होने से आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम रहती है दोस्त, तो आप नोनी का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल। ब्राह्मी। ब्राह्मी का दूसरा नाम है दोस्तों ऐंद्री, जो हमारी इंद्रियों का प्रसादन करे। जो दूसरा नाम है सारस्वत, जो हमें सरस्वती के गुण पैदा करता है। ब्राह्मी बेसिकली हम बच्चों से लेके बुढ़ापे तक इसका सेवन कर सकते हैं। आजकल बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं, तो जो बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं, जिनको प्रॉपर याद नहीं होती कोई चीज, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं बढ़ती है, आपने देखा होगा कि आपके बच्चे हैं जो आप आसपास थोड़ी देर टिकते नहीं, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहां भाग रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ आप एक गोली ब्राह्मी की सुबह पानी या इसको क्रश करके घी के, बहुत ऐसे बच्चे जो कमजोर हो जाते हैं ना, तो ऐसे कमजोर बच्चों में आप ब्राह्मी का सेवन घी के साथ भी कर सकते हैं, दूध के साथ भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आप ब्राह्मी का सेवन आप दूध के साथ करिए। अब इसके साथ साथ दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि ब्राह्मी नींद की बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि नींद में हमें फोकस की जरूरत होती है, तो ब्राह्मी हमारे फोकस को बढ़ाता है। तो जिन लेडीज या जेंट्स को नींद नहीं आ रही है, मैं दावे से कहता हूं कि आप एक गोली ब्राह्मी और एक गोली अश्वगंधा, दोनों को एक साथ रात को सोने से 1-2 घंटा पहले आप लगातार सेवन करिए। बहुत से लोग मुझे आपके मोदी केयर से मिलते हैं जो ये इसका सेवन कर रहे हैं, इनकी नशे वाली दवाइयां छूट गई हैं और नींद बहुत अच्छी आने लग गई है। इसके साथ साथ दोस्तों ब्राह्मी जो है ये थायराइड के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। जो मोटे होने वाला थायराइड है, उसमें यदि आप एक गोली ब्राह्मी की सुबह शाम लेंगे, जिन लोगों का टीएसएच कम नहीं होता है उसमें भी कमी आना शुरू होती है। तो छोटे बच्चे जो 5 साल से ऊपर हैं, उनको एक गोली ब्राह्मी सुबह एक टाइम आप दे सकते हैं दूध या घी के साथ। वही ब्राह्मी आप शाम को यदि नींद ना आती हो अश्वगंधा के साथ दे सकते हैं। वही ब्राह्मी आप यदि थायराइड का बीमारी है, आप थायराइड की गोली के आधे घंटे बाद ब्राह्मी का सेवन करवा सकते हैं। एक गोली, एक जड़ी बूटी, मल्टीपल इसके फायदे। नेक्स्ट। निशान जी मेरे पास पीडीएफ है, इफ यू डोंट माइंड मैं अपना पीडीएफ लगा लूं कि आप कर सकते हैं? Sir, whatever you are comfortable with. आई एम कंफर्टेबल। आई थॉट कि बिकॉज़ आप भी बैठे थे Helping me देर से, तो being मैं कहा more चलो मैं। attentive. हाँ जी। It is helping me being more attentive. ज्यादा ऑलराइट, थैंक concentrate कर पा रहा हूँ तो यू। थैंक मेरे यू लिए सर। अच्छी चीज है. राइट राइट, एक्चुअली उन्होंने पीडीएफ मेरे पास था अवेलेबल, बट Okay. एनीवेज थैंक यू। तो अब दोस्तों हम बहुत ही जल्द ये लॉन्च होने, आई थिंक सो लॉन्च हो भी गया है प्रोडक्ट गिलोय गुडुची। ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मोदी केयर का, वेल की कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो गिलोय के बारे में भी हम जितना बात करें उतना कम है। गुडुची इसको संस्कृत में कहते हैं और दूसरा नाम है अमृत। तो इसका इन्होंने टैगलाइन दी है द अमृत ऑफ आयुर्वेदा। तो गिलोय बेसिकली आप देखेंगे बारिश जब बारिशों का मौसम आता है तो आपके घरों के आसपास प्लॉट होते हैं, वहां पर बेल एक ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। पान के पत्ते आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि पान के पत्ते के की तरह इसकी शेप होती है और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं गिलोय के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गिलोय
सबसे पहले आप सबको पता है कि आयुष मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर बताया है कि गिलोय का सबसे अच्छा इफेक्ट आता है बुखार के ऊपर, ज्वर के ऊपर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 99-100 क्रॉनिक पुराना ज्वर चलता आ रहा है कि सर सुबह सुबह उठता हूं मुझे हल्का सा फीवरिश महसूस होती है, बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे। तो ऐसी लोगों में गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। इसका तीसरा नाम है वत्सा, चक्रांगी। वत्सा मतलब ये उगता बहुत जल्दी है, इसको काट के यदि आप कहीं भी फेंकेंगे तो वहीं से ये उगना शुरू हो जाता है गिलोय। गिलोय एक रसायन भी है, रसायन मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे मेध्य रसायन है। जिन बच्चों को मेमोरी में कमजोर हो तो आप ब्राह्मी और गिलोय का सेवन एक साथ सुबह खाली पेट करवा सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार गिलोय हमारे ब्लड की टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमारे लिवर को एक्साइट करता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है गिलोय। और साथ ही साथ हमारी अलग अलग प्रकार की इंफेक्शंस को दूर करता है। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा रहता हो, देखिए जो लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद का ये जो इलाके हैं ना दोस्तों, जम्मू, यहाँ पर हमारी डाइट ऐसी है कि हमारा जो यूरिक एसिड है ना वो बढ़ा रहता है। तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब तक लोहे का पौधा धरती पर मौजूद है, यूरिक एसिड से घबराने की आवश्यकता नहीं। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हो, नेक्स्ट स्लाइड, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हो, ऐसे लोग भी गिलोय का सेवन लगातार एक गोली सुबह शाम करिए, आपकी यूरिक एसिड में कंट्रोल होना शुरू होगा। आपकी स्किन के लिए, अनीमिया जिनको रहता हो, जॉन्डिस जिनको रहता हो, ऐसे में आप गिलोय का सेवन, जो आपके पास डिटॉक्स, एक और मोदी केयर का प्रोडक्ट है डिटॉक्स, तो आप गिलोय का और डिटॉक्स का सेवन अपने लिवर को ताकत देने के लिए, जॉन्डिस के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब इस बात को समझिए कि हमारे एनवायरनमेंट के आसपास, नेक्स्ट में, कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव बहुत डलता है। हमारी पूरी, देखिए जो लोग नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं। जैसे आजकल बसंत ऋतु चल रही है, फिर गर्मी ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा जो मॉनसून का टाइम आएगा, उसके बाद शरद, जब हम शारदीय नवरात्रे आते हैं, ऑटम का टाइम आता है, फिर हेमंत ऋतु, सर्दियों का टाइम आएगा, फिर पीक की सर्दियां होंगी जनवरी के आसपास, जिसे हम शिशिर ऋतु कहते हैं। तो हर ऋतु का दोस्तों हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग एक प्रभाव होता है। हमारे शरीर में भी एक घड़ी चल रही है, जो कि बाहर की एक घड़ी चल रही है। तो यदि हमारे शरीर की घड़ी का बाहर की घड़ी से तालमेल ठीक रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। तो यदि यह जो तालमेल है, यदि हम ठीक बिठा के रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी ठीक ठाक रहेगी। तो सही खाएं, स्ट्रेस से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, चुगली करने वाले लोगों के बीच में ना रहें, अल्कोहल और स्मोकिंग का प्रयोग ज्यादा ना करें, एक्सरसाइज, वॉक करें, योगा प्राणायाम करें, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो इम्यूनिटी का अगर आपकी वीक हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, ये बातें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट। आजकल के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हमारी इम्यूनिटी जो है वह बहुत सही होनी चाहिए। और आजकल हम एक टारगेटेड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। टारगेटेड इम्यूनिटी मतलब अपने शरीर की इम्यूनिटी तो ठीक है, लेकिन लंग्स की इम्यूनिटी जो है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना। सारी शरीर की इम्यूनिटी तो ठीक है, लेकिन लंग्स की इम्यूनिटी कौन ठीक रखता है, उसके बाद आगे करेंगे। नेक्स्ट। तो अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं लंग्स की इम्यूनिटी के बारे में। च्यवनप्राश, जो कि अब रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, हजारों सालों से हम च्यवनप्राश का सेवन दोस्तों करते आए हैं, राइट। लेकिन हमें और भी बहुत कंपनीज थी जो च्यवनप्राश निकालती थी, लेकिन हमें क्वालिटी का कभी भी एश्योरेंस नहीं रहती। तो एक बार थैंक्स करिए चैट के जरिए मोदी के टीम का, जो कि च्यवनप्राश एक गुड क्वालिटी एश्योर्ड मोदी केयर च्यवनप्राश आपके बीच में लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये च्यवनप्राश के बारे में गुण अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। तो दोस्तों च्यवनप्राश जो है, मोदी केयर च्यवनप्राश जो है, ये 40 जड़ी बूटियों का बना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, च्यवनप्राश का जो सबसे पहले वर्णन था दोस्तों, वह चरक संहिता के अंदर आया था।
और ये च्यवन ऋषि के नाम से बना है। जमदग्नि जी ऋषि थे हमारे हुए हैं, उनके बेटे थे च्यवन ऋषि। तो ये च्यवन ऋषि हजारों साल पहले जब तपस्या कर रहे थे, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपसे सबसे डिस्कस करूंगा, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो च्यवन ऋषि मेडिटेशन कर रहे थे, तो एक वहां की जो प्रिंसेस थी सुकन्या, वो जाती है, देखती है कि एक पहाड़ है, उसकी दो रोशनियों से आंखों से रोशनियां आ रही हैं, तो उत्सुकता पूर्वक वहां वो तीर चलाती है, वहां से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो पता लगता है कि ऋषि की आंख फोड़ी गई है, तो वहां के उसके जो राजा थे माफी के तौर पर सुकन्या का हाथ च्यवन ऋषि के हाथों में दे देते हैं। तो जो हमारे इंद्र भगवान थे वो देखते कि ये तो बड़ा बुरा हुआ है। तो इस चक्कर में तो इंद्र भगवान वहां जो हमारे देव चिकित्सक हैं, देवों के डॉक्टर्स हैं अश्विनी, उनको भेजते हैं कि ऐसा भूलोक जाइए और ऐसा काढ़ा तैयार करिए कि जिससे एक बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो जाए। तो अश्विनी कुमार जब भूलोक पे आते हैं तो यहाँ पर मेहनत के साथ ऐसा काढ़ा, बहुत सी जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार करते हैं, जिसके सेवन से च्यवन ऋषि 6 महीने लगातार सेवन करने के बाद घोड़े से बिल्कुल जवान हैंडसम बन के निकलते हैं। तभी इसका नाम आता है च्यवन प्राश। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, च्यवन प्राश का सेवन आप पूरे साल बिना किसी रोक टोक के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत वाली बात यही है। और मोदी केयर की सबसे खास बात यही है कि इन्होंने जो हमारा ऑथेंटिक सोर्स है, इस ऑथेंटिक सोर्स को ही उठाकर, उसमें जितनी जड़ी बूटियां मेंशन है दोस्तों चरक संहिता में, वही जड़ी बूटियां उठाकर इन्होंने आपके पास पेश करी हैं। 40 की 40 जड़ी बूटियां, क्योंकि इसमें शहद भी डलता है, घी भी डलता है, और जो बेस है मोदी केयर च्यवन प्राश का दोस्तों, जो बेस है वह आंवले का है। इसको बनाने के अंदर भी बहुत मेहनत लगती है। तो इट इज अ क्वालिटी एंश्योर्ड च्यवनप्राश जो हमारे बीच में आया है। नेक्स्ट। तो आयुष मिनिस्ट्री है, वह भी च्यवनप्राश का सेवन कोविड के अंदर बताती आई है। अपनी गाइडलाइंस में उन्होंने बताया है कि जो लोग आदमी च्यवनप्राश का सेवन कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी रहेगी, कोविड का जो वायरस है उससे लड़ने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ इसके अंदर जो च्यवनप्राश है वह स्पेसिफिकली काश श्वास, मतलब जिन लोगों को अस्थमा रहता हो, पुरानी खांसी हो, या जो हमारे लंग्स हैं बहुत कमजोर हो गए हो, ऐसे में च्यवनप्राश बहुत अच्छा काम करता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। तो बहुत से लोगों में ये सवाल रहता है कि सर हमें डायबिटीज है, क्या हम च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, च्यवनप्राश के अंदर दालचीनी का प्रयोग हुआ है, और दालचीनी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल्ड हो, गोली खा रहे हो, ऐसे लोग आधा चम्मच च्यवनप्राश आप सुबह ले सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता हो, ऐसे लोग भी च्यवनप्राश का सेवन सुबह कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डलती है? अश्वगंधा भी है, आंवला भी है, कंटकारी भी है, गोक्षुर, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आंवला, आंवला के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बेल, सबको पता है कि शिवरात्रि वाले दिन हम शंकर जी को जिस फल से स्नान कराते हैं उसको बेल कहते हैं दोस्तों। और बेल हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को पेट कमजोर हो गया हो, बहुत से लोगों ने पीकू मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें हमेशा उसका पेट खराब रहता है। हमारे इंडियंस का जब तक पेट साफ नहीं होता ना, हमारा ध्यान पेट भी लगा रहेगा। तो बेल जो है हमारे पेट को बहुत अच्छा मॉड्यूलेट और रेगुलेट करता है, बाबल मूवमेंट। तो जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती हो, ऐसे लोग भी च्यवनप्राश का लगातार सेवन कर सकते हैं। गुडुची गिलोय, जिसके बारे में मैंने बात करी, भूमि आम्ल की, बहुत से लोग जो थोड़े बहुत मजे के लिए अल्कोहल लेते हो, हर वीकेंड पे अल्कोहल लेने का शौक रखते हो, उनका लिवर थोड़ा सा कमजोर डल जाता है। तो ऐसे लोग मोदी केयर की जो दूसरी प्रोडक्ट है डिटॉक्स, वह इसके साथ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भूमि आम्ल की है, लिवर की सोजिश को खत्म करता है। और द्राक्षा कहते हैं मुनक्का को, मुनक्का हमारे पेट के लिए और ताकत के लिए, और जिन लोगों को बीपी कम रहता हो, ऐसे में द्राक्षा और मुनक्का बहुत अच्छा काम करता है। तो च्यवनप्राश कम बीपी वाले लोगों को भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट। फिर आती है पिपली दोस्तों। पिपली कहते हैं मघा को। मघा आप हिंदी में बहुत से लोगों को पता होगा, मघा हमारी छाती के रोगों के लिए यूज होता है।
जिन लोगों को खांसी लगातार रहती हो, ऐसे में पिपली आपकी छाती से कफ निकाल के उसका निष्कासन करता है। गोक्षूर, गोक्षूर को कहते हैं गोखरू। गोखरू जो हमारी किडनीज को साफ करता हो, ब्लैडर को साफ करता हो। और चंदन और पुनर्वा, चंदन हर आदमी को पता है ठंडी होती है। एला कहते हैं इलायची को, इलायची की तासीर ठंडी होती है। इलायची हमारी छाती के रोग में, इम्यूनिटी में, एंटीवायरल में, सब में दोस्तों ये यूज होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रखता है, मेमोरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बढ़ाता है, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। मैंने बोला था कि इस पर दालचीनी है, तो आपके हार्ट और कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेगा दोस्तों ये। तो साथ ही साथ आपकी एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है। मैं इसके बारे में हमेशा एक श्लोक बोलता हूं कि च्यवनप्राश के गुण क्या हैं। दीर्घम आयुम स्मृतिम, कि जो आपकी उम्र को लंबा करे, दीर्घ आयु, स्मृति मेमोरी को बूस्ट करे। प्रभा वर्ण स्वर औदार्यम, आपकी प्रभा, आपका वर्ण कॉम्प्लेक्शन इसको इंप्रूव करे। स्वर, आपकी जो आवाज है उसमें कनक लेकर आता है। वाक प्रणाति सिद्धिम कांतिम, आपकी वाक में सिद्धि लेकर आता है। तो मैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं वह लगातार इसकी सेवन करेंगे, आपकी वाणी में सिद्धि आएगी, आप अपना प्रोडक्ट बेटर बेच पाएंगे। वाक प्रणाति कांति सिद्धि लभते ना रसायनात्, ये एक रसायन के गुण है। जो आदमी लगातार 6 महीने च्यवनप्राश का, मोदी के च्यवनप्राश का लगातार सेवन करता है तो उसमें ये गुण मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। Sir, this was the presentation. Yeah. ओके, तो दोस्तों यही जो 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 प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। अब लगातार बहुत से लोग ऐसा सोचते भी हैं कि सर कौन सा प्रोडक्ट हम कब लें, किसके साथ लें। तो पहली बात दोस्तों याद रखिए कि जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी इंश्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं, मैं खुद भी इनको यूज करता हूं। इसके साथ साथ डिटॉक्स, जो, और जैसे डिटॉक्स एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। डिटॉक्स का प्रोडक्ट आप लिवर के लिए च्यवनप्राश के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप इसको हल्दी के साथ भी जोड़ सकते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रहता है, आप इनका गार्लिक पल्स भी यूज कर सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी हेल्थ को जबरदस्त रखेंगे। और मैं हमेशा अपने लेक्चर को एंड करने से पहले ये बात बोलता हूं कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनुपाले, कि सारे काम छोड़कर पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए। तद भाव ही भावनाम शरीर भाड़न, जबकि शरीर ही नहीं रहेगा दोस्तों तो कुछ नहीं रहने वाला। तो आप सभी काम छोड़ के पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का सेवन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सो ओवर टू निशान जी एंड सुरेखा। थैंक यू सो वेरी मच सर, अमेजिंग। ऐसे ही आपका इतना नाम नहीं है, ऐसे ही चारों ओर हमने जैसे ही बताया कि आप आने वाले हैं, हमने जिन भी गेस्ट को बताया आपके बारे में, लोग आपके बारे में जानते हैं और वो आपके डेडिकेशन, पैशन, नॉलेज हर चीज में दिख रहा है सर। इट्स रियली अमेजिंग, टू गुड। जोरदार तालियां हम आपके इस डेडिकेशन के लिए और इस जो आपने विजडम हमारे साथ शेयर करी है उसके लिए हम बजाना चाहते हैं सर। दिस इज रियली फैंटास्टिक, वाओ। जितना शुक्रिया किया जाए कम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 1000 लोग जूम पर देख रहे हैं, करीबन 2000 लोग एफबी पर अभी देख रहे हैं। तो ये विजडम जो शेयर हुई है ये डेफिनेटली बहुतों के काम आने वाली है, और वो भी इस कोविड पीरियड में जो विजडम आपने शेयर करी है ये हमारे लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग का काम करेगी। थैंक यू सो वेरी मच सर। कुछ एक क्वेश्चंस हैं सर जो लोगों के हमारे पास आए, क्या मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? हाँ जी मैम, बिल्कुल। क्वेश्चंस आंसर्स देने के लिए, लोगों का डाउट्स दूर करने के लिए हम बैठे हैं। थैंक यू सर, वाओ वाओ। इतनी सिक्योरिटी सी फील हो रही है ना सर, बड़ा चैन महसूस हो रहा है कि एक तरफ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो दूसरी तरफ आपके जैसे डॉक्टर, आपके जैसे एक्सपीरियंस पर्सन हमारे को और क्लैरिटी देने के लिए, हमारे में और पैशन इन प्रोडक्ट्स के लिए डालने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली हम सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर, ये मुझे नजर आ रहा है आज। बिल्कुल, आयुर्वेद में स्पेशली क्वालिटी की जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है, और जब मोदी केयर जैसी कंपनीज हमारे बीच में आएंगी तो हम जैसे डॉक्टर्स भी निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि आयुर्वेद में भी अब क्वालिटी आने लग गई है। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड।
क्वालिटी का सही होना। आयुर्वेद में आप अंसारी के पास जाते हैं, कौन सी जड़ी बूटी ले लें आपको कुछ नहीं पता, बट अगर यदि आपके पास क्वालिटी एंड छोट प्रोडक्ट्स रहेंगे, मोदीकेयर जैसी कंपनीज यदि बीच में आ रही हैं, तो इट इज गुड फॉर आयुर्वेद ऑल्सो। तो सर जब पहली बार साई वैदिक मैंने वर्ड सुना था तो किसी ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे नहीं पता है वो टेक्निकली कितनी सही है, पर उन्होंने मुझे कहा था देखो नींबू बहुत फायदे का होता है, पर एक साथ 25-50 नींबू का रस पी लो तो अबॉर्शन हो जाता है। तो कोई भी जड़ी बूटी में क्वांटिटी क्या है वो बहुत मायने रखती है। तो जब आयुर्वेदा में साइंस मिल जाता है, साई वैदिक प्रोडक्ट हो जाता है, तब वो आपकी सेहत के लिए सचमुच फायदेमंद होता है, और वो आपकी गाइडेंस में हो रहा है सर। और मोदी केयर एक से एक प्रोडक्ट जो भी आप मुझे लगता है रिकमेंड कर रहे हैं वो ला रहे हैं, तो ये पूरी सोसाइटी के लिए, मानव जाति के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। थैंक यू सर। सर पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि हमने सुना है एलोपैथिक इंस्टेंट असर दिखा देता है, होम्योपैथिक में ज्यादा टाइम लगता है। अब आयुर्वेद में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? साई वैदिक प्रोडक्ट हम जब लेना शुरू करते हैं तो कितने समय में रिजल्ट एक्सपेक्टेड होने चाहिए जिससे हम हमारी एक्सपेक्टेशन मेंटेन कर सकें और कंसिस्टेंसी रख सकें उन प्रोडक्ट्स को यूज करने में? देखिए, पहली बात हमें समझना पड़ेगा, these are all, you should take all these products as health supplements। इनको एज अ हेल्थ सप्लीमेंट लेकर चलिए। कोई आदमी के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो एक डॉक्टर का परामर्श तो हमेशा रिक्वायर्ड तो होता ही होता है, लेकिन यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो और छोटी मोटी एलिमेंट्स हो तो डेफिनेटली आप इनको ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आंवला है, अब कोई आदमी एसिडिटी के लिए जैसे मैंने रेकमेंड किया था, तो आंवले का एसिडिटी पे इंस्टेंटेनियस इफेक्ट आएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि यार धीरे धीरे आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आंवला ठंडी तासीर का इतना होता है, आप उसको रगड़ कर अपने हाथ पर भी रगड़ेंगे तो ठंडक महसूस होगी। और मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस के अंदर भी आंवला और आंवले के रस का एसिडिटी में प्रयोग करता आया हूं। तो अलग अलग जो रोग हैं या अलग अलग कंडीशंस हैं, उस पे इफेक्ट अलग अलग ड्यूरेशन से आता है। कोई आदमी लिवर के लिए लेना चाहता है, अपनी अपनी स्किन के लिए लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसमें इफेक्ट थोड़ा लगेगा, उसमें टाइम थोड़ा आएगा, उसमें आपको 15 दिन से 20 दिन 25 दिन लग सकते हैं, राइट। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एसिडिटी हो, या फिर आप अपना जो आप गार्लिक, जो आपका एक और प्रोडक्ट आता है गार्लिक पल्स, उसके अंदर आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, राइट। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट इफेक्ट डेफिनेट है। परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल सर, हालांकि आपने उसमें काफी कुछ लाइट डाली है, पर फिर भी एक सवाल ये है कि जब आयुर्वेद की बात आती है, जड़ी बूटियों की बात आती है, तो लोग कहने लगते हैं अच्छा मैं ब्रह्मी का पौधा लगा लेता हूँ, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा मैं हल्दी तो घर में खाता ही हूँ। तो उस एक बार फिर से अगर आप रिवाइज करा सकें कि क्यों हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। सच बात तो ये, मैंने भी ब्रह्मी का पौधा लगाया था और वो फैल फैल के गमला पूरा भर गया, मैंने उसमें से कभी 4 पत्ती भी तोड़ करके खाई नहीं। तो वो एक तरीके का इल्यूजन होता है। बट एक बार अगर फिर से बताएंगे कि क्यों हमें इन पे स्विच कर जाना चाहिए अपनी घर की जड़ी बूटियों की बजाय, एक बार फिर से प्लीज से रिवाइज ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है मैडम आपने। उसका कारण आपको मैं बता देता हूँ। अब हर बंदा घर के अंदर तुलसी लगाता है जो घर की दोस्तों डोमेस्टिक तुलसी है ना, और जो मोदी केयर के अंदर जो टैबलेट में जो तुलसी है, उसमें प्रजाति में फर्क है। आप इस बात को समझिए। एक होती है ग्राम्य तुलसी, ग्राम्य मतलब जो घरों में जो हमारे तुलसी निकलती थी, और जो हम दवाइयों में तुलसी यूज करते हैं वह कृष्ण तुलसी है। तो प्रजाति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब ब्राह्मी की मैडम ने बात करी है, अब ब्राह्मी की भी 2 प्रजातियां आती हैं, एक छोटे पत्ते के साथ होती है, एक बड़े पत्ते के साथ, जिसे मंडूक पन्नी कहते हैं। बंगाल के बहुत लोग हमारे साथ में जुड़े होंगे। हम नॉर्थ इंडियंस यहाँ पर सरसों का साग बनाते हैं, बंगाली ब्राह्मी का साग बनाते हैं। तो वहां पर हम कहते हैं ना कि यार ये बंगाली है तो दिमाग तो तेज होगा, तो रीजन यही है। तो वहां पर उनको पता, ब्राह्मी की भी 2 प्रजातियां आती है। तो एक क्वालिटी एंश्योर्ड गोली का हमारे पास ये फायदा रहता है कि एक तो प्रजाति का हमें पता लग गया कि इसमें वही प्रजाति यूज की गई है जिससे औषधि जिसमें औषधीय गुण हो। तो जैसे मैंने तुलसी का, आप जीरा है, अब जीरे का इस्तेमाल अब सबको पता है कि मैं, जैसे आंवला है, अब आंवला, अब मैं घर पे, यदि अब जो आंवला आपने घर पे लगाया है और वो आंवला जो शिवालिक की पहाड़ियों में उगा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा दोस्तों। इफेक्ट तो होएगा, बट एक टैबलेट जो क्वालिटी एंश्योर्ड एक प्रोडक्ट आपके बीच में आया है, उसका इफेक्ट जो है वह एक ISI प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं ना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हमारे बीच में आया है, आप घर में लगाइए, बिल्कुल लगाइए, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं,
लेकिन यदि आप कोई उसमें कोई यूज देख रहे हैं तो आप, आई वुड रिकमेंड कि आप एक प्रोडक्ट बीच में रखें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम नोनी, एलोवेरा, आंवला, ये जूस और टेबलेट के कंपैरिजन में कौन सी चीज बेटर है, या दोनों में से जो हमें पसंद हो वो हम ले सकते हैं? देखिए, इसमें मेरा एक पर्सनल राय आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका पेट काफी खराब रहता होगा, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा लगती होगी। ऐसे लोगों में मैं वैसे ही किसी भी प्रकार का जूस थोड़ा कम बोलता हूं, राइट? क्योंकि जूस जितना मर्जी कर लिया, आप देखोगे हर प्रकार के जूस में आप देखोगे नीचे लिखा होता है एसिडिटी रेगुलेटर। कोई भी रस जो निकलता है वो हमारे पेट में जाके पीएच को थोड़ा कम करता है। तो नॉर्मल यदि आप हैं तो आप जूस का सेवन करिए बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जिन लोगों को पेट में थोड़ी बहुत, जिनका जिनका मैं कहूँ कि सेंसिटिव पेट है, ऐसे लोग टैबलेट्स का प्रयोग ज्यादा उनको सेवन करेगा। और जूस हमेशा टैबलेट की कंपैरेटिव थोड़ा भारी होता है पचने में। लोगों में मिथ रहता है कि जूस है हल्का होएगा, नहीं, जूस जो होता है वह भारी होता है पचने में। यदि आप गन्ने का जूस पीते हैं उसमें अदरक भी डालेंगे, नींबू भी डालेंगे, क्यों? जैसे डालेंगे डकार आता है, क्योंकि जो जूस है वह पचने में भारी होता है। सर बिल्कुल ठीक है, वैसे हमारे हिंदुस्तानी तो गन्ने के 2-4 ग्लास पचा लेते हैं डेफिनेटली। और जूस की मैंने एक बात देखी है सर, जूस की आदत पड़ जाती है, जो नहीं, बहुत अच्छी आप आदत है। मैंने गन्ने का आपने बोला, आजकल देखिए गंडेरी, गंडेरी आप समझते हैं, जो छोटी हाँ, छोटी टुकड़ी में कट के हमारे पास बिकती है। हाँ, बहुत से आजकल बच्चों को तो गंडेरी भी नहीं पता, बट यदि आप गंडेरी खाएंगे तो 2 मिनट के बाद आपको डकार आता है। गन्ने का जूस पिएंगे कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा, आपको डकार नहीं आएगा। ठीक बात है, तो आप बिल्कुल। समझिए इस बात। और एक और बात का है सर, जब अब जैसे हमने सबको आदत डाली है नोनी पियो, 1 गिलास, बड़े गिलास गर्म गुनगुने पानी के साथ पियो, तो बंदा जब जूस लेता है तो इस बहाने से 2-3 गिलास दिन भर में लिक्विड, मतलब है ना, गुनगुना पानी भी पेट में चला जाता है, वो भी एक बेनिफिट इसका नहीं, डेफिनेटली। बिल्कुल, जो आप नोनी के अंदर जो वृक्ष आंवला, जो कोकम है, मैंने वो बताया कि वो एंटी ओबेसिटी भी है। आयुर्वेद का यदि सबसे बड़ा कोई पौधा जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है वह कोकम है, और दूसरा भूमि आंवले की जो च्यवनप्राश में डलता है। ओके, तो कोकम एंटासिड भी बहुत अच्छा है और एंटी ओबेसिटी भी है। इसका दूसरा नाम है वृक्ष आंवला। जो लोग महाराष्ट्र साइड रह रहे हैं, यदि उन्होंने कोकम का पेड़ देखा होगा, बिल्कुल आंवले के पेड़ जैसा लगता है। इसका ओके, दूसरा नाम ही वृक्ष आंवला है। ओके, दैट्स ग्रेट सर। अच्छा, बात चलिए तो सर, च्यवनप्राश जो लोग डाइट पर हैं, वेट रिडक्शन की कोशिश कर रहे हैं, वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, कैसे? च्यवनप्राश यदि आप सुबह 1 चम्मच दूध के साथ लेंगे, ये मिनी ब्रेकफास्ट का काम करेगा। आपको ब्रेकफास्ट से आप बच सकते हो। तो धीरे धीरे यदि आप च्यवनप्राश का सेवन ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करोगे, आपकी वेट में रिडक्शन है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एलोवेरा स्पाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है? मैंने बोला कि मेरी माता जी, जो 90 साल की वृद्ध माता थी, वह लगातार एलोवेरा का इस्तेमाल करती थी। उनकी स्पाइन में 1 सेंटीमीटर का भी बेंड नहीं आया। तो एलोवेरा स्पाइनल हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करता है, स्पाइन इरेक्ट रखता है आपकी। और जिन लोगों की स्पाइन कमजोर होगी, लो बैक एक दर्द होती है, बहुत सी लेडीज ऐसी इनको लगातार दर्द रहता है, ऐसी लेडीज भी एलोवेरा का सेवन लगातार करेंगे। और जिनको मेंसेस में तकलीफ रहती हो, दर्द के साथ मेंसेस आते हो, तो बहुत अच्छा काम करता है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। अच्छा सर, जो ये कोविड क्राइसिस चल रहे हैं, कोविड पीरियड जो चल रहा है, हर तरफ इसको लेकर के परेशानी है, तो कुछ 4-5 प्रोडक्ट का कुछ कॉम्बिनेशन हमें ऐसा बता सकते हैं जो इस समय हम हर हाल में हर किसी को दें और उनके काम आए? बिल्कुल। तो जबरदस्त बात यही है कि मोदी के ने जो कॉम्बिनेशन लिया है जड़ी बूटियों का, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास लेकर आए हैं, बहुत ही टाइम टेस्टेड और सही टाइम पर हमारे पास लेकर आए हैं। पहली तो बात देखिए, आयुष मिनिस्ट्री ने कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी अपनी गाइडलाइंस के अंदर बोला है। पहला है गिलोय, और अगला है च्यवनप्राश, फिर है तुलसी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप, जिनको पोस्ट कोविड से निकले भी हो, या फिर जिन लोगों को कोविड का डर भी सता रहा हो, आप आज से ही ये 3 चीजें सुबह शाम आप इनको शुरू कर दीजिए। और दूध का नुस्खा जो मैंने बताया था, 1 चम्मच मोटी सौंफ, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची, इस दूध का सेवन भी आप करिए। इसी दूध के साथ आप तीनों चीजों का सेवन करें, आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और आपकी चेस्ट की जो लंग्स की इम्यूनिटी है, ताकत है, वह ठीक रहेगी। फैंटास्टिक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या गिलोय प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करता है? जब से प्लेटलेट काउंट, हम सबको पता है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो जब से डेंगू की बीमारी हमारे पास आई है, मेरे आसपास की जितना भी यहाँ पर गिलोय उगता था, लोग तोड़ के ले जाते थे। तो सबको पता है कि जो गिलोय है, ये रिसर्च प्रोडक्ट है,
जिन लोगों का प्लेटलेट काउंट कम हो जाता हो बुखार के अंदर या फिर बढ़ता ना हो, इमीडिएटली गिलोय जो है 48 आवर्स के अंदर इसका इफेक्ट आता है और प्लेटलेट काउंट बहुत फास्ट बढ़ता है। बहुत बढ़िया सर। एक और सवाल आ रहा है कि क्या च्यवनप्राश गर्मियों में भी खाया जा सकता है या सर्दियों का ही प्रोडक्ट है ये? बहुत से लोग पूछते हैं, आप ध्यान रखिए कि च्यवनप्राश का जो बेस है वह आंवला है। आंवला ठंडा है, 6 की 6 ऋतुएं, जितनी तड़पती जितनी गर्मी हो, 45 डिग्री भी हो, आप च्यवनप्राश खा के सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। बाकी कंपनियों के च्यवनप्राश के एड सिर्फ जब सर्दियां शुरू होती हैं तब शुरू होते हैं। मोदी केयर का च्यवनप्राश पूरे उसका वो आई डोंट नो, ये लोगों में मिथ एक पता नहीं कैसे डाल दिया गया है। अदरवाइज रसायन का मतलब है जो कि 6 की 6 ऋतुओं में लिया जा सकता हो, शास्त्रों में यही बोला गया है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, च्यवनप्राश बिफोर मील लेना है, आफ्टर मील लेना है, थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। आई वुड रिकमेंड कि आप च्यवनप्राश का सेवन बिफोर मील लीजिए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, जैसे कभी कभी हम जो लोग हमारे सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, किसी की शिकायत आती है कि मैंने ये लिया तो मेरे पेट में थोड़ी सी हैवीनेस हो गई शुरू के 4-5 दिनों में, या मैं इसको किस चीज के साथ लूं को ये मेरे पेट पे लाइट रहे, तो कुछ सजेस्ट करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो कॉम्बिनेशन, वो नुस्खा हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा रहेगा? ये क्वेश्चन मैं हमेशा अपना, बहुत से लोग आते हैं। देखिए, इसमें ना थोड़ा सा ध्यान आदमी को भी देना चाहिए। मेरे पास बहुत से पेशेंट फोन करके, सर ये मेडिसिन खाई भारीपन हो गया। मैं कहा आपने खाने में क्या खाया था? कहता सर माँ चूलों की दाल खाई थी या फिर राजमा खाए थे। कभी कभी होता क्या कि प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, कोई एज पर माय एक्सपीरियंस, जैसे गार्लिक पर्ल्स भी हो गया, आपका मोदी केयर का प्रोडक्ट आता है टीटॉक्स, मेरे हिसाब से एक गोली कभी भी कोई हैवीनेस नहीं करती है। और रादर गार्लिक जैसी चीजें हैं वो तो हमारी पाचन तंत्र को इफेक्ट तेज करती हैं। आप लहसुन खाने में क्यों डालते हो? क्योंकि उससे आपका जो डाइजेशन है वो ठीक होता है। मेरे एक्सपीरियंस में मोदी केयर का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि हैवीनेस करे। लेकिन अगर आपको हैवीनेस होती भी है दोस्तों, तो अगर आप एक नुस्खा मैं आपको बताना चाहूं, तो आप थोड़ा सा सेंधव नमक और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सफेद नमक, इसको आप मिक्स करके गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। थोड़ा सा सेंधा नमक, जो पाकिस्तानी नमक होता है ना, जो रॉक सॉल्ट होता है, यस सर। सेंधव नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सफेद नमक, आप गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, आपकी पेट में हल्कापन तुरंत हो जाए। परफेक्ट परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि कितने फूड सप्लीमेंट्स एक साथ खाए जा सकते हैं? हालांकि मुझे इसका जवाब पता है, पर आपके मुंह से सुन के सब कुछ चैन आ जाएगा सर। मुझे थोड़े दिन पहले मोदी केयर के सज्जन मिले, वो कहते हैं सर सुबह मैं आपके 3-4 ये खाता हूँ, दोपहर को डिटॉक्स वगैरह गार्लिक पर्ल्स लेता हूँ, शाम को ये लेता हूँ। मैं कहा फिर आप खाना कब खाते हैं? बिल्कुल फिट पड़े थे। तो मेरे देखने में आप अपना जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं खुद, ये आपका शरीर ही आपको बताएगा। आप 3-4 प्रोडक्ट्स मॉर्निंग खाली पेट ले लीजिए, जैसे च्यवनप्राश है और अश्वगंधा है, आप सुबह एक साथ, तुलसी है, आप सुबह ले सकते हैं। जो गार्लिक पर्ल्स और डिटॉक्स है, ये आप शाम को या दोपहर को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ऐसी आप और प्रोडक्ट्स रात को शाम को ले सकते हैं। तो इट इज और अप टू यू। बट एक पूरे दिन के अंदर यदि आप इनको डिवाइडेड डोजेस में लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट एब्सोल्युटली सेफ। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सर। एक और सवाल है सर कि हम जैसे कहा जाता है ये खाने से पहले लो, ये खाने के बाद लो, ये सुबह लो, ये शाम लो। अगर मान लीजिए इतना रिलीजियसली रूटीन फॉलो नहीं हो रहा, कभी भी खा ले रहे हैं, खाने से पहले खाने वाली चीज खाने के बाद खा ले रहे हैं, तो ना खाने से कभी भी खा लेना अच्छा है, या रिलीजियसली हर हाल में जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने होते हैं? यदि आदमी भूल जाता है कि यार मैंने खाने से पहले मैं भूल गया, तो वो आदमी खाना खाने के बाद भी ले सकता है। अंदर जाके पाचन होगा, इफेक्ट जरूर आएगा, तो घबराने की बात नहीं। राइट सर। अच्छा, इस समय सर कोविड के टाइम पे लोग कह रहे हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, पर एक जनरल प्रॉब्लम आ रही है, भुरभुरी पॉटी हो रही है लोगों को। लोग कह रहे हैं कि है ना, साफ नहीं हो रहा पेट, और भुरभुरा सा, ना तो पेट लूज भी नहीं है, कब्ज भी नहीं है, पर जो एक कहते हैं ना, जो एक परफेक्ट रहता है। आपने भी जो स्वास्थ्य की आपने परिभाषा बताई वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि बंदा जो है वो ठीक से खाए, भूख से खाए, उससे बल मिले, पेट साफ हो जाए, रात को चैन से सोए और दिन भर खुश रहे, वही स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। तो आजकल ये पेट को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं, क्या इस समय में आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, पेट के लिए मोदी केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत है। पहले तो मैं, जैसे मोदी केयर आपको गार्लिक पर्ल्स कहता है, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल एंटी कोलेस्ट्रॉल बोला हुआ है, बट मेरे हिसाब से आप जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर हो, गार्लिक रसौन, इसका दूसरा नाम है विश्व भेषजम, सारी जगत की भेषज है ये। भेषज मतलब औषध।
तो विश्व भेषजम इसका नाम है दोस्तों। तो बहुत से लोगों के मन में रहता है यार लहसुन है नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप गार्लिक पर्ल्स का सेवन लगातार करिए। और जिन लोगों को मोशन में प्रॉब्लम आ रही है तो च्यवनप्राश, जैसे मैंने बेल बताया था ना, बेल डलता है, और वो पीकू मूवी का एग्जांपल दिया कि सारा ध्यान पेट की तरफ ही लगा रहता है, तो मोशन को बांधने का काम च्यवनप्राश बहुत अच्छा करता है। बेल, आप शंकर जी के ऊपर बिल क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि वह पेट की अग्नि को बढ़ाता है। तो राइट, तो ऐसे लोग इसका सेवन भी करें, गार्लिक पर्ल्स के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि आप मेरे को एक छोटी सी रिकमेंडेशन दें तो आप बाजार के अंदर इसबगोल मिलता है, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब खूबसूरती से रिलेटेड 2 आखिरी सवाल हैं। ड्राई स्किन वाले क्या खाएं और ऑयली स्किन वाले क्या खाएं? अरे ब्यूटी सर, हम लोग ना कितना भी पेंडेमिक चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ब्यूटी तो हम नहीं भूल सकते, इसलिए यदि आपने, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो ब्यूटी के लिए जो आप चाहता है तो आप पहले पॉजिटिव रहेंगे। तो यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो स्किन के ऊपर आपके निखार ऑटोमेटिकली आएगा। राइट। अब जिन लोगों को ड्राई स्किन रहती है, ऐसे लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एलोवेरा का सेवन आप करेंगे तो आपकी जो ड्राइनेस है उसमें कमी आएगी। आप अश्वगंधा के साथ एलोवेरा का सेवन आप कर सकते हैं। राइट। जिन लोगों की ऑयली स्किन रहती हो, अब सॉरी, ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बता दूं कि उनमें उनमें आप देखेंगे विटामिन ई की हमेशा कमी रहेगी। तो जिनकी जहां पर भी ड्राइनेस हो, मतलब विटामिन ई की कमी, तो एलोवेरा और च्यवनप्राश का सेवन आप इकट्ठे एक साथ कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात आती है, जिन लोगों का ऑयली स्किन रहती हो, ऐसे लोगों का इस मौसम में स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि बॉयल्स बहुत होते हैं, पिंपल्स बहुत निकल आते हैं। तो ऐसे के अंदर भी आप चाहे एलोवेरा, मैंने बोला कि ड्राई स्किन, लेकिन आप एलोवेरा के साथ डिटॉक्स का जो कैप्सूल, आप जो आपका प्रोडक्ट आता है डिटॉक्स, वह बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने जो औषधियां यूज करी, जैसे कुटकी डाली हुई है, तो जितनी भी जिसका लिवर मजबूत रहेगा उसकी फेस पर ऑयलीनेस कम हुई। तो आप एलोवेरा का सेवन डिटॉक्स के साथ करेंगे, साथ में हल्दी का सेवन यदि आप करेंगे तो उतनी ही आपकी जो ऑयलीनेस है वो कमी, क्योंकि हल्दी को ना वैसे ड्राई बोला गया है, ये रूक्ष होती है, तो वो ही ड्राइनेस, मॉइस्टनेस को कम करेगी और ड्राइनेस को सेट करेगी। तो ये बैलेंस जो बॉडी में बिगड़ा हुआ है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन आप लगा लीजिए कि हल्दी, एलोवेरा और डिटॉक्स, आप इसको एक साथ लेंगे तो स्किन में ड्राइनेस की कमी आएगी। फैंटास्टिक सर, इट्स सो अमेजिंग। आपने 60-70 मिनट्स में इतना तो कुछ कवर कर दिया, और बहुत क्लैरिटी के साथ। ना करते आपने कम से कम 100 परेशानियां हमारी जो हैं, उन परेशानियों से हमें, कहते हैं ना, उलझने सुलझने का उपाय अपने इन 70 मिनट्स में दे दिया है। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना सर कम है। जोरदार तालियां हम आपके लिए बजाना चाहते हैं। थैंक यू सुरेखा जी, आप सबका शुक्रिया था जो मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे जुड़ सकूं। मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा भार्गव जी का और उनके बेटे का, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया एक फंक्शन कंडक्ट किया है। थैंक यू सो मच। आप सभी मोदी केयर के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं पूरे सब मोदी केरियंस की तरफ से आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगी। हम आपकी इस ट्रेनिंग को बहुत डुप्लीकेट करेंगे और जग जग तक इन फायदों को पहुंचाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड दे सकती हूँ मैं बस। जितना शुक्रिया कहें हम डॉक्टर गौहर वत्सयन जी का वो कम है। जो भी मैंने आपसे कहा था कि 100 सालों से इनका परिवार जिस काम में लगा है, आयुर्वेदा को कहते हैं ना एडवोकेट कर रहा है, लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेशनली नेशनली अपनी अपनी समस्याओं से उलझने में सुलझने में उपाय बता रहा है, वो हर चीज आज इस 1 घंटे में झलक गई है। और इसीलिए तो अब समझ में आ रहा है, 1-2 सेशन मैंने मिस किए थे, अब पता चल रहा है कि हमने कितनी बड़ी चीजें मिस की थी, बट देर आए दुरुस्त आए। आज हमें सर को समझने का, सर से सीखने का मौका मिला। आई होप आप लोगों ने पेपर पेन लेकर के नोट्स बनाए होंगे। इस एक सेशन पे हम कई रिवीजन सेशन रखेंगे। आप लोग सब जो आज अपने नोट्स बनाए हैं उनको शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना शुरू कीजिए। इस चीज के लिए ये बताया है, इस चीज के लिए ये बताया है, ये चीज इसमें काम आ सकती है, ये चीज इसमें काम आ सकती है। देखिए,
सुना हुआ थोड़ी सी देर याद रहता है, पर रिपीट किया हुआ ज्यादा देर याद रहता है। तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अगले 15-20 मिनट तक आप लोग जो भी आपको सिखाया गया है उसको रिपीटेडली डालिए। एक ही बात बार बार भी डले तो कोई दिक्कत नहीं है। और हर कंसल्टेंट जितने भी, अगर 256 पीपल एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और 256 में मान लीजिए 200 एक्टिव है, तो 200 लोग इन्वॉल्व होकर के ये एक्सरसाइज करेंगे। हम जब अभी की अभी रिवीजन करेंगे तो इससे पहले कि हमारी कहते हैं ना मेमोरी की लाइन में ये सब बातें पीछे जाएं, उससे पहले हम रिवीजन कर लेंगे और फिर ये हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। तो इस सेशन का पूरा पूरा फायदा उठाइए। जितने भी गेस्ट आज इस मीटिंग में आए हैं, मैं आप सबको बधाई दे दूं। आप हेल्थ के लिए आए थे, आप एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी को सुनने का मौका मिला, आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट में उनके विश्वास को देखने का मौका मिला, मोदी केयर प्रोडक्ट के फायदों को समझने का मौका मिला। जिस किसी ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए। जिन प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत उसका ऑर्डर बनाइए, ऑर्डर जिसने आपको इनवाइट किया है उन्हें दीजिए। और आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि अगर वो चाहें तो वो आपको भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। मोदी केयर के आज हमने कुछ 9-10 प्रोडक्ट के बारे में बात करी है, 600 प्लस से ज्यादा प्रोडक्ट है। और आप समझ सकते हैं, अभी तक आपको गौहर जी की बातों से मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप क्वालिटी लाइफ लीड करने में बिलीव करते हैं, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने में बिलीव करते हैं, तो जल्दी से जल्दी मोदी केयर का हिस्सा बनिए। और हम इस तरीके के इंफॉर्मेशन वाले, कहते हैं ना लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले सेशंस करते रहते हैं। एक बार आप जब हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, आपको लगातार अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और हमारी कोई भी अच्छी मीटिंग आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो मैं मोदी केयर के परिवार में आप सबका स्वागत करती हूँ और गौहर जी का एक बार फिर से शुक्रिया आप सबकी तरफ से करते हुए, जोरदार तालियां उनके लिए बजाते हुए, और एक और शुक्रिया मोदी केयर को करना चाहती हूँ। मोदी केयर, आपने बार बार गौहर जी को सुना होगा कितना इंपॉर्टेंट है अच्छी प्रजाति का प्रोडक्ट यूज करना, कितना इंपॉर्टेंट है उसका साइंटिफिकली, उसमें वो कहते हैं ना उसका वो अमालगमेशन होना, साइंटिफिकली वो बना हुआ होना, बेस्ट वे में प्रोक्योर किया जाना, बेस्ट जगह से प्रोक्योर किया जाना, और फिर अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ उसको बनाना, और फिर उस पर सेटिस्फेक्शन गारंटी होना, ये सब सिर्फ मोदी केयर ही कर सकता है। तो आइए जोरदार तालियां मिलकर के मोदी केयर के लिए बजाते हैं कि वो हमें इस तरीके के एक से एक खूबसूरत प्रोडक्ट्स देते चले जा रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमारी मदद करने के लिए, हमें सिखाने के लिए SPBM सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर एकेडमी है जो हमें ट्रेन कर रही है, हमें सिखा रही है, और गौहर जी जैसे एक्सपर्ट को हमारे जीवन में लेकर के आइए। तो आइए मिलकर के सबकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, सबको स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, वेल्दी बनाते हैं और हैप्पीली लाइफ एंजॉय करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल थर्सडे है और थर्सडे को 6:30 बजे निशांत भार्गवा एंड टीम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी गेस्ट आज आए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि मोदी केयर कैसे हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का भी मैसेज बहुत सक्सेसफुली स्प्रेड कर रहा है, तो आप कल 6:30 बजे की मीटिंग में लीप प्लेटफॉर्म पे इसी ID पासवर्ड के साथ हमें ज्वाइन कीजिए और देखिए कैसे कैसे चमत्कार मोदी केयर लोगों की जिंदगी में कर रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, हैप्पी नेटवर्किंग।